इस समय पर अमेरिका के अंदर नो किंग मूवमेंट जोर पकड़ चुका है। मिलियंस ऑफ लोग आप देख सकते हो मिनियोपोलिस के अंदर, फिलाडेल्फिया के अंदर, वॉशिंगटन, शिकागो, न्यूयॉर्क, सैन डिएगो, बोस्टन, इनकी जो गलियां हैं, इनके जो रोड हैं, वो पूरी तरीके से लोगों से भर चुके हैं। लोग अब बाहर आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट उस समय पर देखने को मिल रहे हैं जब ईरान के खिलाफ वॉर चल रहा है। और इवन न्यूज आर्टिकल्स के अंदर भी आप देख सकते हो नो किंग मूवमेंट डेमोन्स्ट्रेशन ड्रॉ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल टू स्ट्रीट एंड ऑर्गेनाइजर। और इवन आप यहां पर देख सकते हो पूरे अमेरिका के अंदर इस समय पर ये मूवमेंट चल रहे हैं। 8 से 9 मिलियन लोग इस समय पे सड़कों पे आ चुके हैं, यानी कि 80 से 90 लाख लोग इस समय पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 3300 से ज़्यादा अलग अलग इवेंट जो है वो यहाँ पर अरेंज किए जा रहे हैं। मतलब दिस प्रोटेस्ट इज नॉट समथिंग जो रेंडमली हो रहा है, बल्कि ये एक वेल ऑर्गेनाइज मूवमेंट है जो इस समय पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रहा है। और ये इतिहास के अंदर अमेरिका के, अभी आप देख सकते हो, वन ऑफ द लार्जेस्ट मूवमेंट के अंदर देखने को मिलेगा। जो नो किंग मूवमेंट था वो खुद में बड़ा था, उससे बड़ा सेकंड हुआ, और अभी आप ये थर्ड मूवमेंट देख सकते हो। लगभग 80 से 90 लाख लोग सड़कों पे उतर आए हैं। इवन ये जो मूवमेंट है ये केवल अमेरिका में सेंट्रिक नहीं है। चौंका देने वाली बात यह है कि 16 अलग अलग देशों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस समय पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। 16 अलग अलग देशों के अंदर जो अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग उन्हें सपोर्ट करने स्ट्रीट पे उतर आए हैं। चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे वो इंडिया हो, हर जगह पे अभी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इट इज़ रियली कंसर्निंग फॉर ट्रंप, क्योंकि अब ये जो मूवमेंट है ना, ये अमेरिका के अंदर कुछ शहरों में सेंट्रिक नहीं रह गया। अमेरिका के अंदर जो गांव के लोग हैं, जो दूर दराज के लोग हैं, अर्बन सेंटर के बाहर के लोग हैं, बॉस्टन, न्यूयॉर्क के बाहर के लोग, ये लोग वाइड स्प्रेड लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इवन इनको लीड कर रही हैं यहाँ पर महिलाएं, इलाइट लोग यहाँ पर सामने, बुद्धिवादी वर्ग जो है वो यहाँ पर सामने आता हुआ क्लियरली इस मूवमेंट के अंदर दिखाई दे रहा है। जब मैं डेमोग्राफी की बात करता हूँ, लगभग 57% फीमेल, 86% वाइट लोग, और ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं 88% लोग ऐसे हैं जो इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हुए हैं। दे हैव बैचलर्स और हायर डिग्री, जो कि क्लियरली यहाँ पर दिखाता है कि अब ये जो प्रोटेस्ट है ये बुद्धिवादी वर्ग और इवन जो डिफरेंट सोसाइटी है, जो वाइड स्प्रेड सोसाइटी है, वो सपोर्ट कर रही है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। और जब ये प्रोटेस्ट हो रहा ना, तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या रिएक्शन है देखो। पिछली बार भी जब मूवमेंट हुए थे तब डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो रिलीज करी थी जहां पर वो प्रोटेस्टर के ऊपर पूप यानी कि मल फेंकते हुए दिखाई दिए थे। अब इस बार क्या हुआ कि जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय पर एक एयरक्राफ्ट उड़ाया गया। आप क्लियरली इस वीडियो के अंदर देख सकते हो, जिस एयरक्राफ्ट के ऊपर लिखा हुआ था नॉट अ किंग, ही इज योर डैडी। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि हाँ मैं तो किंग हूँ, हाँ मैं तो राजा हूँ, जो करना है कर लो। तो इस तरीके का बिहेवियर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखने को मिल रहा है। बट लिटरली अगर आप मेरे से पूछोगे कि इस मूवमेंट के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे खास बात आपको क्या लगी, तो जो टाइमिंग है इस मूवमेंट की, ये काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे तो बेहतरीन है। क्योंकि आप लोगों को याद होगा इसी महीने 2 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ईरान के लोगों से कह रहे थे कि तुम प्रोटेस्ट करो तुम्हारी ईविल सरकार के खिलाफ, और यहाँ पर उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। खुद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के लोग, न केवल अमेरिका के बल्कि देश विदेश के लोग इस समय पे प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं, सड़कों पर आ क्यों रहे हैं, ये जो नो किंग मूवमेंट है ये है क्या, इन सारी चीजों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो दोस्तों आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी। लाइव क्लासेस ली जाएगी, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, 1-on-1 मेंटरशिप, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर। और उसके बाद भी क्योंकि आप मेरी वीडियो देखते हो तो आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर, यूज़ करना SRC 10 कोड, जिसके बाद अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको 60% तक का डिस्काउंट और 6 महीने तक का एक्सटेंशन प्राप्त होगा। प्राइजेस कुछ इस तरीके से आप लोगों को पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा देखो, ऑप्शनल को लेके बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शनल लें, ऑप्शनल ले भी लेते हैं तो स्टडी मटेरियल जो है वो नहीं मिलता, क्लासेस अच्छी नहीं मिलती, जिसके कारण से ऑप्शनल के अंदर मार्क्स जो हैं वो डाउन रह जाते हैं, और वही सिलेक्शन के अंदर एक बड़ी रोक बन। इसी कारण से अनअकैडमी
आप लोगों के लिए लेके आए हैं ऑप्शनल कार्निवल, जहां पर एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआईआर, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी और पबेट जैसे ऑप्शन आप लोगों के कवर कराए जाएंगे कंप्रहेंसिव रूप से। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, अमेरिका के अंदर इस समय पर चल रहा है वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, जहां पर लोग कह रहे हैं वी डोंट वांट किंग, नो किंग प्रोटेस्ट। मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप की ऑथोरिटेरियन पॉलिसी है ना, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। इवन दे आर सेइंग वी डोंट वांट वॉर, नो वॉर प्रोटेस्ट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान के अंदर इस तरीके से बम्बार्डमेंट किए गए वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं। अब बात आती है कि मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई। तो देखो, जो नो किंग मूवमेंट है ना, इसकी 3 अलग अलग वेव्स हम लोगों को देखने को मिली और हर बार मूवमेंट और ज़्यादा खतरनाक होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 2025 से। आप सब लोगों को पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आए तो उसके बाद से इन्होंने इमिग्रेंट के खिलाफ काफ़ी स्ट्रिक्ट रवैया अपनाया। अब अमेरिका के अंदर जो ट्विन सिटीज़ हैं, जहां पर कई सारे इमिग्रेंट्स रहते हैं, उन इमिग्रेंट्स को निकालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन मेट्रो सर्च, और इसके अंदर 3000 फेडरल एजेंट को अमेरिका की ट्विन सिटीज़ के अंदर भेजा गया था। जब वहाँ पर भेजा गया तो ये जो फेडरल एजेंट्स हैं, इन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से इमिग्रेंट्स को निकालने की कोशिश करी। इवन कुछ इमिग्रेंट को तो इन्होंने ठोक भी दिया। जनवरी 2026 की खबर है, आप देख सकते हो, 2 यूएस सिटीजन जो हैं वो यहाँ पर मारे गए थे, जिसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अरे ये तो ऑथोरिटेरियन सरकार है। जिसके बाद जनवरी 2026 से बेहतरीन प्रोटेस्ट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ देखने को मिले, 2 अलग अलग वेव्स देखने को मिली, और अब आप देख सकते हो कि रिसेंटली ईरान के खिलाफ जो वॉर हुआ है उसके बाद और प्रोटेस्ट भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पूरे अमेरिका के अंदर ही नहीं बल्कि देश विदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। 16 अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर इस समय पर लोग सड़कों पे आ चुके हैं। अमेरिका के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अमेरिका के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके सपोर्ट के अंदर ये रोड के ऊपर आ चुके हैं। तो अब एग्जैक्टली समझने का प्रयास करते हैं कि ये लोग प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं। प्रोटेस्ट करने का कारण बहुत साफ है, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी। सबसे पहले मैंने बताया कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के कारण से ये मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन के दौरान में थे ना, तब वो कह रहे थे कि मैं इन्फ्लेशन को ख़त्म कर दूंगा। बाइडन की पॉलिसी को इसी आधार पे क्रिटिसाइज किया जाता कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मैं आऊँगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, बट हुआ कुछ भी नहीं। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इकोनॉमी जो है वो क्रिपल कर रही है, टैरिफ जो है वो बढ़ रहे हैं। जो पॉजिटिव रिलेशन जिन देशों के साथ में थे, अब वो देश अमेरिका के साथ में नहीं है। आप क्लियरली देख सकते हो, ईरान के युद्ध के समय पे जर्मनी ने कह दिया है कि हमसे पूछ के युद्ध थोड़ी लगा रहा है। जब हमसे पूछ के युद्ध नहीं लड़ा गया तो ये हमारा युद्ध नहीं है। कनाडा ने कह दिया है कि हम इस युद्ध के अंदर शामिल नहीं होंगे। यूके ने शुरुआत में मना किया था, बाद में यूके के जब बेसिस के ऊपर अटैक हुआ तो फिर उसने कहा कि हाँ हम सपोर्ट करने को तैयार हैं। इटली, फ्रांस, इन सारे देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यहाँ पर अपना मोर्चा संभाल लिया है। सब ने कह दिया कि हम तो सपोर्ट नहीं करेंगे। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अरे नाटो तो ख़राब है, नाटो तो बिल्कुल यूजलेस है। बेसिकली नाटो यूजलेस नहीं है भाई, तुमने जो रिलेशन ख़राब किए हैं उसके बाद से नाटो इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग अमेरिका। तो इस वजह से जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, उससे लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। इस समय पर जो डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग है लोगों के अंदर, वो 44% से भी नीचे जा चुकी है, यानी कि बहुत ही कम। मतलब मैं कहूँगा डोनाल्ड ट्रंप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस लीडर इन अमेरिका। और इस वजह से ये प्रोटेस्ट जो हैं वो तेज़ी से भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब आप देख रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ऑलरेडी इकोनॉमी जो है वो क्रिपल कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एजुकेशन जैसी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा, सोशल सर्विसेज जो हैं वो हटाई जा रही हैं। इन सारी चीज़ों के जमे पे डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली युद्ध लड़ रहे हैं ईरान के अंदर, और ईरान के अंदर चल रहे युद्ध की वजह से अमेरिका के लोगों को भारी नुकसान। That $200 billion could do a lot in our districts and a lot for the American people. We saw this administration take health care away from people. $200 billion could extend the Affordable Care Act tax credits for more than 5 years that they let expire. $200 billion could pay for community college, 2-year community college for 23 million Americans. We could have high-speed rail in this country. We could pass the American High-Speed Rail Act, just about $200 billion. That's the cost. We could have free school lunch.
So, $200 billion आप is a clearly lot देख of money. सकते हो, he That is $200 a billion US could do a Congress lot in member, our districts Chris and a lot for the Delzio, American जो people. कि We saw यहाँ this पर क्लियरली कह administration रहे हैं take कि healthcare. डोनाल्ड ट्रम्प ने जो $200 बिलियन की मांग की है ईरान के युद्ध के समय पर, वो पैसा अमेरिकन लोगों के लिए यूज होना चाहिए था, अमेरिका के वेलफेयर के लिए यूज होना चाहिए था, बट उसके लिए यूज ना होते हुए ईरान के अंदर युद्ध के लिए यूज हो रहा है। और आप देख सकते हो उसका आउटकम कुछ भी नहीं निकल रहा, जिसके बाद में लोग परेशान इसलिए हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प तो कह रहे थे कि मैं युद्ध ख़त्म कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे थे मैं रशिया यूक्रेन का अब दुनिया भर का पीस मेकर हूँ। ये पहले वेनेजुएला के अंदर अटैक करते हैं, फिर उसके बाद ये ईरान के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो ऑब्वियसली इनकी पॉलिसी से परेशान हैं। और इस कारण से अभी ये जो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट है ये अमेरिका के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और लोग जो हैं वो इस समय पर डोनाल्ड ट्रम्प से मांग कर रहे हैं कि वी डोंट नीड यू। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना, यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।